हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग वीडियो। जी दोस्तों, ये वीडियो वहीं से शुरू कर रही हूँ जहाँ लास्ट वीडियो ख़त्म किया था। बस रूम में आ गए थे बच्चे, बस अपनी अपनी एक्टिविटीज़ कर रहे थे, तंग कर रहे थे। अलाया ने आजकल ये बहुत क्यूट क्यूट सी एक्टिविटीज़ शुरू की हुई हैं। पीकाबू अपने आप को छुपा लेती है। बस इनको सुलाने के बाद जी नेक्स्ट मॉर्निंग का वे वीडियो व्लॉग आपको दिखाऊँगी। बस ये जी शलवार लेके तैयार होके ज़ोहर की नमाज़ पढ़ के चल पड़े शॉपिंग पे। जैसे एक वीक की यहाँ पे आ रही हैं छुट्टियाँ बच्चों की, तो इब्राहिम के लिए घर में कुछ एक्टिविटीज़ करानी थी कि एक वीक पूरा इब्राहिम को क्या कराना है। तो मुख्तलिफ सी चीज़ें ख़रीदने गई थी मैं उसके लिए। कुछ आर्ट वर्क की चीज़ें थी, कुछ कलरिंग था, कुछ डिफरेंट चीज़ें थी। और बस अब ये होता है कि जो चीज़ ख़रीदनी है वो दो दो ख़रीदो, क्योंकि एक चीज़ जो है ना, अलाया को भी वही चीज़ चाहिए होती है। बस ये बच्चों की चीज़ें लेके फिर गई हूँ मैं सिटी मॉल। सिटी मॉल से कुछ मुझे मसाले लेने थे। मुझे जो मसाले, एक तो पेरी पेरी मसाला लेना था, मायोनीस लेनी थी, बन लेने थे, कुछ चीज़ें लेनी थी, कुछ बर्तन मुझे बहुत पसंद आए वो लिए हैं मैंने। और मैं आपको किचन में आके वही बर्तन दिखा रही हूँ। खा भी सकेगा, है ना। और ये मिले मुझे, मैंने उठाए, मैंने कहा कल कीमा जो है ना इनमें डालेंगे, फिल करके और फ्राई करेंगे। हम इतना करते थे अपने। ये इस बर्गर का अंदर का मसाला इस तरह सारा वेजिटेबल के साथ थी सबकी के लिए, क्योंकि चीज़ें तो बननी है। जी बहुत आसान से जो है ना चिकन वेजी के जो है ये बन बना रही थी मैं। चीज़ भी इसमें शामिल है, वही वेजिटेबल। पहले चिकन को मैं अपने सौटे करना है, उसका पानी जब सूख जाए सारी वेजिटेबल्स डाल दी, हल्के से मसाले इसमें ऑरिगेनो डाला, नमक, काले ब्लैक पेपर डाल दिया आपने, ब्लैक सॉस डाल दिया, और इस तरीके के ना आपने स्प्रिंग अनियन डाल दिया और इस तरीके का मसाला रेडी कर लिया। बन में एक में हमने टमाटो केचप लगाई और एक पे मैंने सॉस बनाई थी जिसमें मायोनीस डाला था, उसमें ब्लैक पेपर थे, थोड़ा सा नमक था और पेरी पेरी मसाला था, चिली रेड सॉस डाली थी। तो ये सॉस रेडी हो गई थी वाइट कलर की। फिर एक लेयर उसकी सॉस की लगाई और जो चिकन का मसाला बना के रखा था, ये चीज़ मैं दिखा रही हूँ। चिकन का मसाला जो मैंने कैप्सिकम रेड और येलो कैप्सिकम के साथ और स्प्रिंग अनियन के साथ मसाला बनाया था चिकन का, वो इनमें फ़िल किया। बस इनको फ़िल करने के बाद ना आपने बीच में चीज़ डालते जाना है, क्योंकि हमारे पास ये स्लाइस चीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो ये स्लाइस चीज़ इनके अंदर हमने फ़िल की है। ठीक है जी, हर बन में ना दो दो इसके जो मतलब एक हाफ़ पूरा स्लाइस चीज़ का जा रहा था। बहुत छोटे छोटे से बनते हैं और ये इतने मज़े के लाइट से बनते हैं ना। इफ्तारी में आप बनाएंगे ना तो एक तो इससे कोई पेट भी नहीं भरता, उस तरह हैवी भी नहीं होते। और चिकन इस तरीके से करके आप डालेंगे ना, जैसे मैंने स्लाइस करके चिकन के छोटे छोटे क्यूब्स करके और वेजी में सौते करके और थोड़े से मसालों के साथ किए, तो बहुत लाइट बर्गर बनता है। वरना बर्गर बहुत हैवी बनते हैं ना, तो फिर ये खाने के बाद ये तो सारे ख़त्म भी हो गए। तो ये खाने के बाद फिर इन लोगों को भूख लग गई थी। बस उस दिन एक तो ये किस्वे का रोज़ा भी था, हज़रत अली का रोज़ा भी था, तो फिर कुछ करके बांटना में, तो साथ साथ मैं पुलाव की भी तैयारी कर रही थी, इसको भी कैप्चर कर रही थी। बस इसको यहाँ तक डन करके फिर रख दिया था और फिर कहा था कि जब इफ्तारी करीब आएगी तो इसको हमने जो है ना अवन में माइक्रोवेव में थोड़ी देर के लिए चीज़ मेल्ट करने के लिए हमने 5 से 10 मिनट के लिए रखा था। ये करने के बाद फिर आपके पास कोई भी तिल हो, तिल लिए थे वाइट और ब्लैक दोनों, जो आपको पसंद हो तिल ले लें। और येलो जो पार्ट होता है एग का वो लिया था, येलो पार्ट को निकाल के फिर जब हमने बन किए थे तो उन बन के ऊपर जो है वो येलो पार्ट लगाया था। अपने अंडे का येलो पार्ट लगाना है, ठीक है जी। उसके साथ ब्रशिंग करनी है और फिर जो तिल आपको पसंद है कलौंजी के या वाइट वाले, वो स्प्रिंकल करके ना इस ट्रे को रेडी कर देना है। बस जब आपकी इफ्तार करीब हो 5 से 10 मिनट के लिए इसको आपके अवन में डालें ताकि इसकी चीज़ मेल्ट। बस जी, तो ये प्रोसीजर हम साथ साथ कर रहे थे मिलके, मैं और नाया, क्योंकि इफ्तारी में फिर हम दोनों साथ ही चीज़ें कर रहे थे। इंशाल्लाह रमज़ान के बाद में प्रॉपर तरीके से आपको जो है ना हर रेसिपी शेयर करूँगी अपने चैनल से, और रोज़ाना कोई ना कोई रेसिपी इंशाल्लाह मैं शेयर करूँगी। रमज़ान में थोड़ा सा कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कैप्चर नहीं कर पाती, रेसिपी तो रेडी होती है, कभी बहुत हेक्टिक हो जाता है, कभी कोई आ जाता है, कभी इफ्तारी भेजनी होती है। बस ये येलो जो है पार्ट एग का आपने अलग करके ये ऊपर से आपने इसको जो है ब्रशिंग करनी है, इसकी कलौंजी के तिल लगा के ये रेडी करके हमने रख दिया था। जब इफ्तार करीब होगी तो 5 से 10 मिनट के लिए फिर हम इसे अवन में मेल्टिंग करने के लिए इसको चीज़ को रख देंगे। तब तक साथ साथ मैं पुलाव भी देख रही थी, पुलाव की भी सारी चीज़ों को डन करना था। यखनी मैंने तैयार करने के लिए बीफ की रख दी थी, चावल भिगो दिए थे, बस अनियन वनियन सारी चीज़ें काट के। दरअसल उस दिन एक तो हेल्पर भी नहीं थी, सारी चीज़ें खुद कर रहे थे, तो जल्दी जल्दी इतना कैप्चर करने पे ध्यान नहीं था, क्योंकि सारी चीज़ें खुद साथ साथ किए करे जा रहे थे। बस फिर जिसमें शब का रोज़ा था कुछ करके बांटना भी था,
तो साथ साथ जो है मैंने थोड़े से उसके क्लिप लिए, वो मैंने कहा आपको दिखाती हूँ कि मैंने पुलाव बनाया था। फिर उसकी चीज़ें वगैरह मान बस ये यहाँ पर फुल डन करके इस तरीके से आपने बर्गर को रख देना है, ठीक है। और इधर जी साथ साथ मेरा पुलाव भी चल रहा था, मैंने कहा उसकी भी 1-2 क्लिप आपको दिखा दूँ। बस ये सारी चीज़ें मंगाई हुई थी लोगों को जो है वो बांटने के लिए। ये जी बीफ हमारा गल चुका है। बीफ को मैं फिर अनियन को थोड़ा सा जो है ना रेड करके और उसी में डाल देती हूँ मसाले में, और फिर मसाले के पैकेट दही डाल के, और फिर जो यखनी आपने देखी उसी यखनी में चावल पकते हैं। बहुत दफ़ा मैं शेयर कर चुकी हूँ। बस ये जी फाइनल लुक है, टेबल से दिखा रही हूँ मैं आपको हमारे बर्गर। तो ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की रेसिपी है। अल्लाह।